तो आज हम आगे के 4 श्लोक का हिंदी वर्णन जानेंगे। 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्था तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन पांडवों के योद्धाओं के बारे में बताने के बाद द्रोणाचार्य जी से अपनी ओर के प्रधानों के बारे में देखने को कहता है। जिस तरह हम लोग अपनी समस्याओं का पूरा आकलन करते हैं, हर पहलुओं को जानते हैं, उसी तरह हमें अपनी मजबूती के बारे में सब कुछ जान लेना होता है और ये देख लेना होता है कि हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट किस समय काम आएगा। और दुर्योधन भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। श्लोक 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन सबसे पहले द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और समग्र विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा और विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानने को कहता है। दुर्योधन है जो यहाँ पर अपने एक एक महत्वपूर्ण योद्धाओं के बारे में बता रहा है। दुर्योधन है जो दोनों सेनाओं के बारे में जान लेना चाहता है ताकि युद्ध करते समय उसे कुछ भी नया ना लगे। आपने देखा होगा जिस चीज़ के बारे में हम लोग नहीं जानते उसी चीज़ के बारे में हमारा डर सबसे ज़्यादा होता है और दुर्योधन भी अपने इसी डर को कम करना चाह रहा है। 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कह रहा है हमारे ओर कई सारे ऐसे सूरवीर हैं जो जीवन त्यागने की आशा से आए हैं। सारे योद्धा पूरे अपने शस्त्रों से सुसज्जित हैं और दुर्योधन के लिए लड़ने मरने को तैयार हैं। और यही सब देखकर दुर्योधन बहुत खुश हो रहा है। जिस तरह हमारे जीवन में हमारी ताकत, हिम्मत और हमारे रिश्तेदार होते हैं जो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, तो दुर्योधन के साथ भी ऐसे कई सारे सूरवीर हैं जो उसके लिए लड़ने मरने को भी तैयार हैं। श्लोक 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरचितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमभिरचितं। दुर्योधन कहता है हमारी सेना भीष्म पितामह से रचित है, इसीलिए हमारी सेना अजेय है। और दूसरी तरफ हमारे दुश्मन की सेना भीम द्वारा रचित है जिसको आसानी से हराया जा सकता है। यहाँ पर दुर्योधन अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड दिखा रहा है। उसे लगता है वो परिणाम युद्ध से पहले ही जानता है। हम अपनी लाइफ में कभी कभी अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड करने लगते हैं और जिसके कारण हमारे हारने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और दुर्योधन भी यहाँ पर ऐसा ही कर रहा है। तो हमारा श्लोक का हिंदी वर्णन यहीं पे समाप्त होता है। आगे के श्लोक का हिंदी वर्णन जानने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।